ॐ अग्निवीरे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। इसीलिए एक नहीं, दो उपाय नहीं, तीन उपाय नहीं, उपायों का एकदम भंडार लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और विश्वास कीजिए, अगर मैंने जितना उपाय बताया है उसमें से एक भी उपाय अगर जिस विधि से मैंने बताया है उस विधि से अगर आपने कर लिया तो अमूल चूल परिवर्तन अपने जीवन में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि जीवन में अगर पैसा ना हो तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, और यदि घर में सुख समृद्धि पैसा ऐश्वर्य थोड़ा भी ना हो तब तो जीवन की बिल्कुल ही कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि आज के समय में सबसे अगर मायने रखता है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है तो वो है पैसा। इसीलिए व्यक्ति दिन रात कड़ी मेहनत करने के पश्चात भी अपने विशेष उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता है। तो कुछ उपायों का, कुछ शास्त्रीय उपायों का, कुछ तंत्रोक्त उपायों का सहारा लेता है, और यदा कदा इक्का दुक्का सफल भी हो गए तो उससे उतना परिणाम उनको नहीं मिलता जितना उस व्यक्ति को चाहिए। तो इसीलिए मैं आज तंत्र से युक्त, क्योंकि तंत्र का जो भी कार्य होता है, जो भी उपाय होते हैं वो स्वयं में सिद्ध होते हैं, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए इस श्रृंखला में आपको पहला उपाय बताते हैं। और ध्यान दें कि उपाय करने से पहले कितने दिन करना है और कब करना है, किस रंग के कपड़े पहनकर करना है, कौन सा आसन रहेगा, इसका कोई भी विधान नहीं है। पूजा जब भी करें ऊन का आसन होना चाहिए, कोई भी उपाय करें ऊन का ही आसन होना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ये उपाय इतना असरदार है, इतना पावरफुल है, इतना प्रभावशाली है कि आप एक हफ्ते तो कहे जाते हैं लेकिन 2 से 3 दिन में ही इसका प्रभाव दिखने लगता है। तो करना क्या है, कोई भी दिवस हो ये कोई मायने नहीं रखता है, प्रातः काल होना चाहिए। सुबह का समय का कोई बाउंडेशन नहीं है। बस ये है कि 4-5 बजे से लेकर के 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, उससे लेकर के 6 साढ़े 6 के बीच का समय होना चाहिए। क्योंकि पूजा पाठ, अनुष्ठान, व्रत इत्यादि करने के लिए ये समय बहुत शुभ माना गया है। और मैं जो उपाय बता रहा हूँ वो तंत्र से संबंधित उपाय है, इसलिए प्रातः काल का समय जो रहेगा उसी समय आपको करना है। तो निवेदन है वीडियो में बने रहें। बहुत ही अच्छा उपाय आज आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ, और मेरी गारंटी है कि अगर इनमें से एक भी उपाय आपने ढंग से कर लिया, जिस उपाय से मैं बताने जा रहा हूँ, तो अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। आप इधर उधर से भटक करके आए हैं, बहुत उपाय कर लिए हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है, तभी मेरे वीडियो पे आए हैं। और विश्वास मानिए कि भगवान ने आपको चुना है कि आप इस उपाय को देखें और इसको करें, तभी ये वीडियो आप सब तक पहुंचा है। तो करना क्या है, प्रातःकाल जो समय बताया मैंने, प्रातःकाल काला तिल लेकर के उसको बस छत पे अपने फेंकना है। एक बार उठा के फेंक दिया, बात खत्म। ये इतना पावरफुल उपाय है, इतना अच्छा उपाय है कि अब आपसे इसके परिणाम के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए आप लोग स्वयं करें और स्वयं इसका रिजल्ट कमेंट बॉक्स में देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। और दूसरा उपाय जो है, अगर पैसा आपके पास आ रहा है, टिक नहीं रहा है, आपका पर्स हमेशा 0/0 रहता है, कोई भी कार्य होते होते रुक जा रहा है, तो जिस ग्रह के कुप्रभाव से ये दृष्टि आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ, ये सिचुएशन आप सबके सामने आया, उस ग्रह के लिए करना क्या है, आप सभी को एक तांबे के पात्र में जल ले लीजिए।
और उसमें कुमकुम, कुमकुम आप लोग जानते होंगे, लाल लाल सा होता है। कुमकुम थोड़ा सा उसमें डाल लेना है, जल भरा ही रहेगा। कुमकुम डालना है और अक्षत डालना है और फूल डालना है। क्या? कुमकुम, अक्षत और पुष्प, ये डाल करके पानी से भरे हुए उस तांबे के पात्र को ले जाकर बरगद की जड़ में डालना है। दिन का कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसका इतना अचूक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि जिसकी आप परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आइए तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला उपाय है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बस ज़्यादा नहीं, 10-5 मिनट का। और अगर आपने समय दे दिया तो विश्वास कीजिए कि बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। करना क्या है कि रविवार को, गुरुवार को और शनिवार को, इन तीनों दिनों में से किसी भी दिवस को चुन लीजिए आप, जो अच्छा लगे, जो आपके समय के हिसाब से सही हो। तो विशेष करके गुरुवार और शनिवार को ही ये उपाय किया जाता है, लेकिन रविवार को आप सभी के लिए इसलिए बता दिया गया कि बहुत लोग खाली रहते हैं, ड्यूटी से छुट्टी रहती है, जो कि शास्त्र सम्मत उपाय है। ये नहीं कि अपने तरफ से ऐड कर दिया गया है। तो गुरुवार और शनिवार इस दिवस कर लें तो बहुत जल्दी परिणाम मिलेंगे। तो आइए, क्या है कि गुरुवार और शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके 11 बार बोलना है। कितना बार? 11 बार। क्या बोलना है? भगवान श्रीमन नारायण का मंत्र। अगर आप सभी के पास समय है तो एक माला भी कर सकते हैं। माला लेकर के घर से जाएं, वृक्ष के नीचे बैठ करके, वृक्ष के सामने, अपने मुख के सामने वृक्ष होना चाहिए, इसी तरह से बैठेंगे। और बोलना क्या है? मन ही मन बोलेंगे। माला अगर लिए हैं तो दाना फेरते रहिएगा। और माला कैसे फेरना है इसका वीडियो चाहे तो डिटेल में मैं बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। चलिए, वो मंत्र क्या बोलना है वृक्ष के सामने बैठ करके? ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। बस अगर 11 बार बोलना है आपको तो 11 बार बोलिए। और अगर समय है तो एक माला कर दें तो सोने में सुहागा हो जाएगा। तो आइए अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। करना क्या है कि किसी भी दिन का कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी दिन गाय का गोबर लेना है, उसका एक दीपक बना लेना है। क्या बनाना है? दीपक। और दीपक में रुई की बाती रखनी है। एक फूलबत्ती बना लें, 4 तरफ वाला नहीं चलेगा। तो एक फूलबत्ती बना लें और रख लें, और सरसों का तेल डाल करके उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। तेल में ही तेल डाला, फूलबत्ती रखी, जलाने से पहले उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। उसके बाद उसको प्रज्वलित करके घर के मुख्य द्वार पर रखना है। सुबह शाम दोनों टाइम करना है। 1 हफ्ते कीजिए, अमूलचूल परिवर्तन मिलेगा। और जो भी परिवर्तन मिले, जो भी आपको कृपा मिले भगवान की, वो कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अब अगला उपाय जो है उसमें थोड़ा सा खर्चा होने वाला है आपका, ज़्यादा नहीं, बस 150 रुपये खर्च होने वाले हैं। करना क्या है कि एक नारियल लेना है, जो सूखा नारियल होता है, पूर्णाहुति में प्रयोग होता है, उसे सूखे नारियल को लीजिए और काला धागा उस पर बांध देना है। और सारा दिन अपने पूजन स्थान पर ही रख दें। सुबह रख दिए हैं तो सारा दिन रख दें उसे। और सायंकाल जब दीपक जलाने का टाइम होता है तो उसी टाइम उसे उठाएं। ऑलरेडी उस पर धागा बंधा ही हुआ है, धागा सहित नारियल को उठाएं और उसको जला दें, नारियल को, जिसके फलस्वरूप इतना अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है
कि आप स्वयं मजबूर हो जाएंगे कमेंट बॉक्स में आने के लिए कि महाराज जी बहुत ही अच्छा उपाय मिला। उस धुएं के प्रभाव से जब नारियल जलेगा तो उस धुएं के प्रभाव से आपके घर में उत्पन्न निगेटिविटी, नकारात्मक शक्ति या जो भी मानसिकता सबकी दूषित थी, धन आते आते रुक जा रहा था, कोई काम बनते बनते एकदम सब बिगड़ सा जा रहा था, आपका बिजनेस व्यापार अच्छा चल रहा था, आपका विद्यालय है अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक रुकावट लग गई। तो रुकावट उत्पन्न करने वाला अचानक वाला ग्रह, अचानक चाहे फायदा करा दे चाहे अचानक हानि करा दे, ये किस ग्रह पर डिपेंड होता है? राहु पर। तो ये राहु के लिए बहुत ही वज्रबाण उपाय है। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ, वीडियो में बने रहें, बहुत ही अच्छा उपाय। अब अगला उपाय जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा और खर्च होने वाला है, क्योंकि ये उपाय 21 दिन तक लगातार करना है। और अभी तक जो मैंने उपाय बताया वो बहुत छोटा था और प्रभाव तो सबका लगभग बराबर ही रहेगा, प्रभाव में कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन ये जो उपाय है पूर्णतः तंत्रोक्त है। और किस लिए है? कि अगर आपका बहुत आनंद से परिवार चल रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, बिजनेस व्यापार एकदम उच्चतम शिखर तक था, विदेश में जो भी सेटल होने वाली बात थी सब कुछ सेटल हो गया, लेकिन अचानक आपके हर काम में व्यवधान आना प्रारंभ हो गया है। आप अगर कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कारण है, कहीं भी आपने अपना डॉक्यूमेंट दिया है वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो किस के कारण ये दिक्कतें आपके सामने आई, आपको इन दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, उसको तो वीडियो के अंत में जानेंगे। चाहे वीडियो अलग बना देंगे, लेकिन इसका उपाय क्या है। लेकिन ध्यान दें 21 दिन तक करना है, कितना? 21 डेज रेगुलर कंटिन्यू करना। क्या है? एक मिट्टी का पात्र लेना है, चाहे मटकी ले लीजिए, मिट्टी का पात्र, घड़ा, लेकिन आधा किलो दूध उसमें डालना है। छोटा ही पात्र लें, बड़े की कोई आवश्यकता नहीं है, छोटा पात्र ले लें। और उसके बाद करना क्या है, आधा किलो दूध उसमें भरें और गिन करके 9 बूंद शहद, कितना? 9 बूंद शहद डालना है और ले करके तत्काल छत के ऊपर चले जाना है। और वहीं से आम का पल्लव पहले ही नीचे ही ले लें। जब घर में आप इसको मिक्स करेंगे दूध में 9 बूंद शहद, तभी एक आम का पल्लव ले लें, 4-5 पत्ता जो जुड़ा होता है वही ले लीजिए और इन सबको ले करके छत पे चले जाइए। अब वहाँ से छत पर छिड़कना है, मंत्र क्या बोलना है वो भी मैं बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखें। छत पर पहुंच जाना है सारी सामग्री लेकर के, आधा किलो दूध मिट्टी के पात्र में लेना है, 9 बूंद शहद उसमें टपकाना है, आम का पल्लव लेना है और तत्काल छत पर पहुंचना है। दिन कोई भी हो, लेकिन समय सायंकालीन हो, शाम ऊपर पहुंचना है और वहीं से आम के पत्ते को मोड़ करके उस घड़ी में डालना है और दूध को उसमें मिला करके आम के पत्ते से लगा करके हर तरफ छिड़कना है, पूरे छत पर छिड़के। छत से अब नीचे आएँ, क्रम से जो भी कमरे बने हुए हैं उन कमरों में जाना है, छिड़कना है, हर एक जगह पे छिड़कना है, ठीक? हर एक जगह छिड़कना है, बस 2 जगह नहीं छिड़कना है। ध्यान दीजिएगा, एक भी बूंद उसमें ना पड़ने पाए, क्योंकि यह तंत्र से अभिमंत्रित उपाय है, इसको सिद्ध नहीं करना पड़ता। जब आप मन में ठान ली कि मुझे यह उपाय करना, वैसे वो सिद्ध हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ नहीं डालना है? शौचालय में, लेटरिन रूम में और दूसरा नाली में नहीं डालना है, बाकी हर एक जगह आपको डालना है। और इसका क्रम क्या है, छत पर से नीचे आएँ और जितने भी कमरे हैं सबको छिड़कते जाएं और बराबर छिड़कते छिड़कते आप मुख्य द्वार से, पीछे के द्वार से नहीं जाना है। बहुत लोगों के घर में बहुत दरवाजे होंगे एग्जिट वाले, तो एग्जिट वाले गेट से नहीं निकलना है, आपको प्रमुख द्वार से ही निकलना है। प्रमुख द्वार से निकल करके उसको जाकर चौराहे पे रख देना है, ठीक? ध्यान से, कोई देखे ना,
और देख भी ले तो कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। बस यह है कि ना देखे तो सोने में सुहागा का कार्य करेगा, बस बात इतनी है। उस पात्र को वहीं पे रखाएं, जो दूध उसमें बचा हुआ है आधा किलो है तो पूरा तो छिड़केंगे नहीं, आम के पत्ते में इतना तो रुकेगा नहीं, छिड़कते छिड़कते आपको निकल जाना है, आगे डाल देना है, चौराहे पे ले जाकर के पूरे पात्र को रख दें और वहाँ से चले आएं। तो ये उपाय इतने वज्र उपाय हैं जो मैंने आप सभी के समक्ष शेयर किया। अगर ये उपाय, एक भी उपाय अगर आपने ढंग से कर लिया जिस विधि से मैंने बताया है, तो अपने जीवन में आप इतना अच्छा परिणाम अर्जित करेंगे, इतना सकारात्मक परिणाम अर्जित करेंगे कि जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। क्योंकि तंत्र का उपाय जो भी है, तो तंत्र का उपाय जो है वो स्वयं सिद्ध होता है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आपके जैसे दुनिया में बहुत से लोग होंगे, क्योंकि मैं पैसा लेकर के उपाय नहीं बताता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं पहले फीस दीजिए उसके बाद ये करिए वो करिए, तो मैं पैसा लेकर के नहीं कर रहा हूँ। बस एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस दोस्त को, जिस माता बहन को इस उपाय की आवश्यकता आप समझ रहे हो उनके पास शेयर कर दें। धन्यवाद। श्री सद्गुरु चरण ॐ अग्निवीरे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्।